हाय एवरीवन, आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर एपीआई पैकेज को इंस्टॉल करा था ताकि लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर एपीआईज को बना पाएं, उनके ऊपर काम कर पाएं। और इस पार्ट के अंदर हमारी फर्स्ट एपीआई बनाने वाले हैं जहां पे डाटा डेटाबेस से उठ के आने वाला है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, .env वाली फाइल को ओपन करेंगे और वहां पे डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। उसके बाद एक कंट्रोलर और मॉडल बनाना है, देन डेटाबेस में से डाटा को गेट करेंगे, एपीआई को टेस्ट करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लारावेल के अंदर एपीआई के कितने मेथड्स होते हैं या फिर एपीआई मेथड्स कितने टाइप के होते हैं और कौन से केस के अंदर कौन सा एपीआई का मेथड यूज करना चाहिए। ये बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है, सो इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना। लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ये लारावेल 11 की हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ऑलराइट, अच्छा एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे PHP माई एडमिन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारी डेटाबेस का नाम है लारावेल। तो मैं यहाँ पे जब .env वाली फाइल के अंदर डेटाबेस का नाम पुट करूँगा तो लारावेल ही पुट करूँगा। और जो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स वाली टेबल दिख रही है ना, इससे डाटा को गेट करेंगे। इस डाटा की हम लोग एपीआई बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं .env वाली फाइल के अंदर जाता हूँ और ये आपको कहाँ मिलेगी, आपके रूट वाले फोल्डर पे मिलेगी .env, ये रही। आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन। तो अगर आपको यहाँ पे SQLite दिखे तो इसको MySQL के अंदर चेंज कर देना, बिकॉज हम लोग यहाँ पे MySQL डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं। और जो आगे कुछ और कॉन्फ़िगरेशन है इनको कमेंट कर रखा है तो इनको कमेंट आउट कर देना। होस्ट जो रहेगा हमारा सेम यही रहेगा, डेटाबेस का पोर्ट भी यही रहेगा। उसके बाद में डेटाबेस का नाम लारावेल, आप यहाँ पे देख पा रहे हो डेटाबेस का नाम हमारे पास लारावेल है। लेट्स से कि यहाँ पे कुछ और होता, ABC XYZ जो भी होता वो आपको यहाँ पे पुट करना होता है। देन उसके बाद में डेटाबेस यूज़र नेम रूट ही है हमारे पास और पासवर्ड हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक है। अगर आपने पासवर्ड चेंज करा है, कुछ रखा है तो वो रख सकते हो। अगर आपने चेंज नहीं करा दैट मीन्स पासवर्ड ब्लैंक ही है, उसको ऐसे का ऐसा रहने दो। अगर नल करोगे तो भी चलेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नल या ब्लैंक जो भी आपको रखना हो वो रख सकते हो, दैट्स ऑल राइट। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाली फाइल को आप चाहो तो बंद कर सकते हो एंड टर्मिनल में ओपन करता हूँ, इसको क्लियर करेंगे और सबसे पहले कंट्रोलर बना लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और कंट्रोलर का नाम यहाँ पे कर देता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर। इस तरीके से एंटर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर करा आप देखोगे कि हमारे पास ऐप के अंदर HTTP के अंदर एक कंट्रोलर यहाँ पे बन गया है, कंट्रोलर फाइल बन गई है। तो इसके अंदर मैं एक फंक्शन रख देता हूँ। इस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रखूँगा स्टूडेंट, या फिर आप कह सकते हो लिस्ट नाम रख दो इसका, यानी कि स्टूडेंट्स की हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आ रही है। ठीक है, और अभी के लिए यहाँ पे रिटर्न कर दो लिस्ट फंक्शन कोड। ठीक है, आप बोलोगे ये तो आप एग्जैक्टली वैसा ही काम कर रहे हो जब हम लोग बिना एपीआई के डाटा वगैरह गेट करते थे। जी हाँ, काम ऑलमोस्ट वही होना है, बस इसके अंदर जो राउट बनेगा वो हमारी api.php वाली फाइल के अंदर बनेगा जब आप लोग एपीआई पे काम करोगे, राइट। तो मैं यहाँ पे अब राउट्स वाली फाइल पे जाऊँगा और यहाँ पे api.php को ओपन करूँगा। यहाँ पे कुछ राउट्स बने हुए हैं, जो एक ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ था, ये हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर बनाया था। तो मैं यहाँ पे एक और राउट बना लेता हूँ। बट जैसे मैं यहाँ पे राउट बनाऊंगा ना, अच्छा मुझे इसको मैं एक बार के लिए यहाँ पे हिडन कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे राउट बनाऊंगा तो मुझे इसका पाथ भी देना पड़ेगा ऊपर से कंट्रोलर का, तो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज़ इसका पाथ और लास्ट में लिख देंगे स्टूडेंट कंट्रोलर, राइट। देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे राउट कोलन गेट, और बिकॉज अभी यहाँ पे गेट एपीआई बना रहे हैं। अब गेट एपीआई क्या होती है, पोस्ट एपीआई क्या होती है, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा जहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। बट अभी के लिए सिंपली जस्ट यहाँ पे गेट लिख दो। यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स रख सकते हो इसका नाम, और देन उसके बाद में यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं हमारे स्टूडेंट कंट्रोलर का, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे इस फंक्शन का नाम दिया है, इसका पाथ जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पे एरे डिफाइन करा, देन उसके बाद में क्लास एंड सेकंड पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पे डाल देंगे हमारे फंक्शन का नाम विच इज़ लिस्ट। कूल, अब इसको एक बार के लिए टेस्ट करके देखेंगे। टेस्ट करने के लिए पहली चीज़ हमारा सर्वर रन होना चाहिए, जो कि रन ऑलरेडी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट, देन यहाँ पे एपीआई एंड देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैं स्टूडेंट्स लिखूँगा आप यहाँ पे देख पा रहे हो लिस्ट फंक्शन कोड। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ, थोड़ा सा बेटर रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे भी जूम इन हो गया बट दैट्स फाइन, ठीक है, बिकॉज दोनों ही लोकल के ऊपर है, लोकल होस्ट के ऊपर है। तो अगर आप इस लोकल होस्ट को जूम करते हो तो ये भी जूम हो जाता है। ओके, अब हमें यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट करना है और मॉडल का डाटा हमें यहाँ पे लेके आना है मॉडल के थ्रू। तुम्हारे मॉडल का नाम क्या रहेगा? मॉडल का नाम रहता है हमेशा हमारे
टेबल के हिसाब से। इस टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, तो आप सिंपली मॉडल का नाम यहाँ पे रख सकते हो स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे करता हूँ PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मॉडल का नाम विच इज़ स्टूडेंट। मैंने यहाँ पे एंटर करा, और देन हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं एक और। सॉरी, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको कॉल कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा यूज़ ऐप, यहाँ पे लिखेंगे मॉडल्स, और मॉडल्स के बाद यहाँ पे कर देंगे स्टूडेंट। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट कोलन कोलन ऑल, इस तरीके से लिखेंगे तो जितना भी डेटा होगा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे पास सारा का सारा डेटा आ गया। सो ये ही हमारे पास API का एक डेटा होता है, ठीक है। अब इसको टेस्ट कैसे करना होता है, बिकॉज अभी तो गेट API है, डायरेक्टली आप लोग ब्राउजर से कॉल कर सकते हो, बट जब हमारे पास पोस्ट डिलीट वगैरह APIs आएंगी तो हमें वहाँ पे एक फ्रेमवर्क चाहिए होता है। आप लोग वहाँ पे एक थंडर करके फ्रेमवर्क होता है, उसका यूज़ कर सकते हो, या फिर पोस्टमैन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि VS कोड के साथ ही आप लोग APIs को कैसे टेस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, ओके, सो अब एक चीज़ यहाँ पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो रह गई है कि API मेथड्स। तो देखो बेसिकली 4 API मेथड्स होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं। एक तो गेट का मतलब होता है कि जब हम लोग डेटा को गेट कर रहे होते हैं डेटाबेस से, तब हम लोग गेट मेथड का यूज़ करते हैं, और ये डायरेक्टली ब्राउजर के ऊपर कॉल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में पोस्ट, पुट या फिर पैच और डिलीट, ये तीनों डायरेक्टली ब्राउजर से कॉल नहीं हो सकते। इनके लिए आपको कोई ना कोई टूल चाहिए होता है, जैसे कि थंडर या फिर पोस्टमैन वगैरह। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इन टूल्स को मैं आपको बता दूंगा। सो पोस्ट का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें डेटाबेस में कुछ डाटा को स्टोर करना होता है। पुट और पैच का यूज़ होता है जब डाटा को अपडेट करना होता है और एडिट करना होता है। डिलीट API मेथड का यूज़ करते हैं जब हम डाटा को डिलीट करते हैं डेटाबेस में से। ऑलराइट, वैसे तो अगर चाहो तो पुट और पैच और डिलीट ये तीनों की तीनों चीज़ें पोस्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हो, बट इनके लिए अलग से मेथड्स दे रखे हैं, तो हम लोग इन अलग से मेथड्स का ही यूज़ करते हैं। ऑलराइट, सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि एक बेसिक API कैसे बना सकते हैं। अगर इसका नाम कुछ चेंज करना चाहो, जैसे मैंने यहाँ पे अनिल सिद्धू लिखा हुआ है, एक बार चेक भी कर लेते हैं। अनिल सिद्धू, अगर मैं यहाँ पे 111 ये डाल देता हूँ और बाद में इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाओगे अनिल सिद्धू 111 आ चुका है यहाँ पे। ऑलराइट, तो इस तरीके से अगर आप लोग चेंज करके देखोगे तो दिख जाएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करेंगे, हम लोग इस डेटाबेस के अंदर डेटा को ऐड करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ API, पोस्ट API। राइट, ये गेट API हमारी हो गई। एंड इसमें कुछ कंफ्यूजन डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपके पास एक डेफिनेटली क्वेश्चन होगा कि ये टोकन वगैरह या फिर सेंटम वगैरह जो टोकन होते हैं वो कैसे यूज़ करेंगे। धीरे धीरे आपको पता चलेगा, आने वाले पार्ट्स के अंदर हम लोग APIs के साथ में टोकन भी यूज़ करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।